वैसे तो पंजाब में बहुत सारी कंपनी हैं लाइक स्पिरिट्स रिकॉर्ड, देसी मेलोडीज, देसी म्यूजिक फैक्ट्री और भी बहुत सारे। और उनमें से एक फेमस कंपनी गीत MP3 है। इस कंपनी की एक खास बात यह है कि लोग किसी सिंगर के फैंस होते हैं, लेकिन इस केस में गीत MP3 कंपनी के बहुत सारे फैंस हैं। और इसकी वजह उस कंपनी के 3 आर्टिस्ट गुरी, जस मानक एंड करण रंधावा। इस कंपनी की अगर हम टोटल सब्सक्राइबर की बात करें तो 35 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। इस कंपनी की शुरुआत 2016 दिसंबर में हुई थी और इस चैनल की पहली वीडियो था गुरी का ऑडियो ट्रैक यार बेली। 2017 से लेकर 2018 तक गुरी फेस रहे हैं इस कंपनी का। फिर उसके बाद 2018 में जस मानक की एंट्री होती है और ये दोनों आर्टिस्ट मिलकर इस कंपनी को लेवल अप कर देते हैं। और बाद में करण रंधावा आते हैं जिसमें हल्का फुल्का कंट्रीब्यूशन उनका भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ओवर 100 मिलियन व्यूज़ अगर किसी गाने की बात करें तो गुरी और जस मानक के ही हैं इस कंपनी में। लेकिन जब तक इस कंपनी में यूनिटी था ये कंपनी बहुत ग्रोथ हुआ, लेकिन जब यूनिटी ख़त्म हुआ देन कंपनी डिस्ट्रॉय हो गई। ये आप कह सकते हैं होने वाली है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, बट ये बताऊँगा भी कि कैसे और क्यों। जहाँ तक मैंने रिसर्च करा है, केवी ढिल्लों इस कंपनी के ऑनर हैं और उनके कजिन या खुद के भाई, सॉरी मुझे कंफर्म पता नहीं है, शायद कजिन ही है, इस कंपनी के खास डायरेक्टर रहे हैं जिनका नाम है सत्ती ढिल्लों। मोस्टली जितने भी आप जस मानक गुरी के गाने सुनते हो वो सब सत्ती ढिल्लों पाजी ही डायरेक्ट करते हैं। और एक चीज़ और कि पहले सब साथ मिलके हैंग आउट करते थे, मतलब कोई सेलिब्रेशन हो गया, कोई ट्रिप हो गया, पूरा गीत MP3 टीम साथ होता था। बट ये यूनिटी 2-2.5 साल से दिखने बंद हो गए। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब काम में बिजी हो गए, मेहनत करने लग गए। अगर ऐसा है तो अभी के मुकाबले तो पहले ही हिट पे हिट मार रहे थे लोग, पहले 100 मिलियन गाना जा रहा था, तो पहले बिजी हो जाने चाहिए थे। बट ये भी हो सकता है कि प्राइवेट मोमेंट कैप्चर करना इन्होंने बंद कर दिया हो, क्योंकि टाइम के साथ साथ इंसान की चॉइस और मैच्योरिटी दोनों में बदलाव आती है। हाँ, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। जस मानक ने 2022 में ब्रेक लिया 1.5 साल के लिए, एंड गुरी भी एक तरह से ब्रेक पे ही थे, क्योंकि वो गाने के बजाय मूवी में बिजी थे। जब 2024 में जस मानक का न्यू प्रोजेक्ट आया तब हमें पता चला कि वो गीत MP3 छोड़ चुके हैं एंड वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। देन गीत MP3 में मेनली बचते हैं 2 आर्टिस्ट, करण रंधावा और गुरी। बट नाउ न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि गुरी ने भी गीत MP3 क्विट कर दिया। रीज़न क्या है आई डोंट नो, बट हाँ हम ये जूम कर सकते हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोई भी आर्टिस्ट कम से कम 5 साल के लिए साइन रहता है किसी कंपनी से, उसके बाद आर्टिस्ट की मर्जी है। सो 2018 से लेकर 2023 तक हम देखें तो जस मानक के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 5 साल हो गए थे, तो उन्होंने कंपनी छोड़ दिया। और अगर हम 2017 से लेकर 2022 तक गुरी की बात करें, उनका भी 5 साल हो गए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एंड उन्होंने कंपनी छोड़ना प्रेफर करा। बट अगर गुरी ने किया था कंपनी, अगर लेफ्ट किया था तो उन्हें इंडिपेंडेंट जाना चाहिए था। और मुझे सबसे ज़्यादा पता है बुरा किसके लिए लग रहा है, गीत MP3 कंपनी के लिए। वैसे तो 4-5 आर्टिस्ट हैं गीत MP3 में जिनका रेगुलर गाना आते रहता है, लेकिन ये 3 आर्टिस्ट जो थे ना, जिनके कल्ट फैन बेस थी, इनके गाने आते ही मतलब मिलियन में व्यूज आते थे, ट्रेंडिंग में आ जाते थे। अभी तो गीत MP3 के अगर हम 1-1.5 साल से देखें तो कोई गाना ट्रेंडिंग में ही नहीं आ रहा है। बात यह है। और केवी ढिल्लों पाजी मेनली 6-7 आर्टिस्ट के साथ ही काम करते थे, लेकिन हाँ अब उनको नया आर्टिस्ट भी हायर करना पड़ेगा और नए आर्टिस्ट को भी मौका देना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसा कि आप देख सकते हो कि सारा जमाना भी इंडिपेंडेंट हो रहा है, कोई कंपनी के साथ अभी काम नहीं करना चाहता। रीज़न है कि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लो कि 70% कंपनी रखता है, 30% आपको देता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आर्टिस्ट का कहना होता है कि सारे पैसे हम लगाओ लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। मेनली जो सिंगर की कमाई होती है कॉन्सर्ट से होती है, तो ये सब भी चीज़ें हो सकती है जिस वजह से अब सारे लोग इंडिपेंडेंट जाते हैं। ऐसे में भी पूरा जिम्मेदारी आ गया है करण रंधावा पे। अब उन्हें इस कंपनी को बढ़ाना है। मतलब 2 आर्टिस्ट तो ऑलरेडी छोड़ चुके, तो करण रंधावा देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं इस कंपनी को, और क्या पता फ्यूचर में कोई नया आर्टिस्ट आ जाए तो वो खींच सके इस कंपनी को। बाकी गीत MP3 ने दोनों का लाइव बनाया था, गुरी का भी और जस मानक का भी, चाहे वो गाने के पर्पज़ से हो या मूवी के पर्पज़ से हो। बाकी आपको क्या लगता है, गुरी का डिसीजन सही था गीत MP3 छोड़ना, या फिर उन्हें वहीं रहना चाहिए था? अगर छोड़ना चाहिए था तो इंडिपेंडेंट जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना।